अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज टीवी। सॉरी दोस्त, मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका। सॉरी, ओहो मुझे देर होगी, मुझे जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मेरी गलती की वजह से उनका नुकसान हो गया। सॉरी, मैं आपके हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके मैं जवाब दूँ। वैसे पढ़ता तो मैं सारे कमेंट हूँ। सॉरी कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? यानी एक ही चीज़ रिपीट कर दी ना मैंने, यानी गलती या माफ़ी मांगने के लिए। और आप तो जान ही गए होंगे कि मैं इस चैनल में आपको मॉडर्न इंग्लिश सिखाता हूँ उर्दू लैंग्वेज के थ्रू। सॉरी, मैं आपको इस वीडियो में सिखाने लगा हूँ सॉरी को स्मार्टली और अलग अलग तरीक़ों से बोलकर आप अपने सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप कोई गलती कर देते हैं या किसी का आपसे दिल दुख जाता है तो आप सॉरी बोलते हैं ना, राइट? हर सिचुएशन में बस एक वर्ड सॉरी बोलते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं आपके लिए ऐसे स्मार्ट लफ्ज़ लेकर आया हूं जिससे सामने वाला ये समझेगा कि आप वाकई ही स्मार्ट हैं। 18 स्मार्ट वेज टू से सॉरी इन इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग लेसन। इट्स माई मिस्टेक, मेरी गलती। ये वैसे कुछ इनफॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये आप अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं। आपसे कोई भूल हो गई हो तो तब इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये मेरी गलती थी, इट्स माई मिस्टेक, मैं इसे सुधार लूँगा। या आप कोई काम कर रहे हैं और आपने कोई गलत एंट्री कर दी और आपसे किसी ने पूछा कि ये टैली क्यों नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हैं इट्स माई मिस्टेक। ओके, आप ये फ्रेज़ अलग अलग सिचुएशन के लिहाज से फिट कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, माफ़ कीजिएगा प्लीज़। ये आप तब बोल सकते हैं जब आपको कहीं से अचानक उठ कर जाना पड़ जाए, जैसे कि आप कोई मीटिंग में हैं और आपको अर्जेंट काम पड़ जाए, तब आप बोल सकते हैं गाइज़ आई हैव टू लीव, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। अब ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? आई एम ऑफुली सॉरी, मतलब जब आपको ऐसा लगे कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऑफुली का मायने है ज़्यादा ख़राब लगना, मतलब जब आपको फ़ील हो कि आपसे कुछ ज़्यादा गलत हो गया, तब आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, आई एम ऑफुली सॉरी। आई एम टेरेबली सॉरी, मतलब जब आपको ऐसा लगे कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, तब आप सॉरी की जगह ये बोल सकते हैं कि मुझसे गिर गया या मुझसे ये हो गया, आई एम टेरेबली सॉरी। आई डिडंट मीन डैट, यानी कि मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत दफ़ा हमारी बात को सुनने वाला गलत ले लेता है, मतलब आपकी बात को वो समझ ना पाए और आप चाहते हो कि इसको आपकी बात बुरी ना लगे, तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं कि आई डिडंट मीन डैट। आई बैग योर पार्डन, मतलब मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सुन नहीं पाते, तब इस फ्रेज़ का इस्तेमाल होता है। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपकी केयरलेसनेस की वजह से किसी का नुकसान हो जाए, तब आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उनका कुछ प्लान था और आप इन टाइम जवाब नहीं दिया आपने, जिस वजह से उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। या आपके दोस्तों ने विंटर्स में किसी हिल स्टेशन पर जाना था और आपके ज़िम्मे ट्रांसपोर्ट बुकिंग थी और आप अपनी किसी मसरूफियत की वजह से टाइम पे बुकिंग नहीं करवा सके, जिस वजह से उन्हें बाद में कास्टली बुकिंग करवानी पड़ी, तब आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। फ्रेंड्स, अपनी गलती को मानकर ही आगे बढ़ना बेहतर होता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, इस गलती के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, मतलब इस गलती के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। आई एम द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, और मेरी वजह से ये नहीं हुआ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना? ध्यान से देखते जाइए और बहुत ही अच्छे हैं ये सारे फ्रेजेस, जिससे आपकी शख्सियत में खूबसूरत निखार आएगा। आई डिड डैट, ये आप तब बोलेंगे जब आपसे कोई गलती हुई है और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। समझ लीजिए आप ऑफिस में हैं या स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या किसी ग्रुप में हैं, टीचर पूछती हैं कि ये किसने किया था, तब आप सॉरी मैम की जगह बोल सकते हैं मैम आई डिड डैट, आई एम सॉरी। पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी। बहुत बार हम गुस्से में किसी को ऐसा कह देते हैं जब हमें ये नहीं कहना चाहिए था। अगर आपने किसी को ऐसा कुछ कह दिया है तो आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं कि इस बात को अपने दिल से, दिमाग से निकाल दो।
मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब देखें ना, अब आप अगर इस स्टाइल से माफ़ी मांगेंगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि वाकई ही इससे ऐसा गलती से हुआ है। यानी कि आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी। कितना प्यारा फ्रेज़ है, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी। सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट, इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? नेग्लिजेंट का मतलब होता है ध्यान ना देना। अगर आपने कोई चीज़ गलती से कर दी और ध्यान नहीं दिया, मतलब बिना सोचे समझे, तो आप कह सकते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया ना, इस वजह से मुझसे गलती हो गई। सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट। इसलिए फ्रेंड्स हर काम ध्यान से करना चाहिए, वरना आप जानते हैं कि माफ़ी की नौबत आ जाती है। और जब माफ़ी की नौबत आ जाए तो आप इन स्मार्ट फ्रेजेस का इस्तेमाल करके इन्हें कन्विंस कर सकते हैं। आई रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। फ्रेंड्स जब आपसे कोई ऐसी भूल हो जाए जिसका आप दिल से पछतावा हो, जिसका आपको, तब आपको समझ नहीं आता कि मैं माफ़ी कैसे मांगूं, तब आप डायरेक्टली कह सकते हैं आई रिग्रेट, मुझे बहुत पछतावा है कि मुझसे ये हो गया। आई रियली रिग्रेट, आई एम सॉरी टू हर्ट यू। समझ में आया ना फ्रेंड्स? काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप इन फ्रेजेस को अपनी रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। कितना प्यारा फ्रेज़ है, आई रिग्रेट, माई बैड। वैसे ये भी थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, ये हम अपने फ्रेंड्स के दरमियान में बोल सकते हैं। फ्रेंड्स इसे ऑफिस में अपने बॉस के सामने या अपने किसी सीनियर के सामने मत बोलिएगा। आप अपने दोस्तों के दरमियान में बैठे हैं और आपने एक दोस्त की कुछ टांग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खींच ली हो और उसे गुस्सा लग रहा हो, तब आप कह सकते हैं यार फॉरगेट इट, माई बैड, छोड़ दे यार, इतना भी दिल पे मत लगा, माफ़ कर दे, माई बैड। कितना प्यारा फ्रेज़ है फ्रेंड्स। इट्स माई फॉल्ट, ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट तरीका है माफ़ी मांगने का। यानी आप कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट। कितना प्यारा और सिंपल सा सॉरी कहने का फ्रेज़ है, सॉरी की जगह इट्स माई फॉल्ट। आई एम टू ब्लेम फॉर दिस, मतलब मैं ज़िम्मेदार हूँ इसके लिए। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि आपकी गलती के लिए किसी और को बोला जा रहा है, यानी आपकी गलती के लिए किसी और को डांटा जा रहा है, तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं कि इसकी गलती नहीं है। आई एम द वन, आई एम टू ब्लेम। समझ आया ना? जब आपकी गलती होती है और इस गलती की वजह से किसी दूसरे की क्लास लग रही हो, तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और इस स्मार्ट फ्रेज़ के ज़रिए अपनी लैंग्वेज स्किल भी यहाँ कर सकते हैं। आई एम टू ब्लेम फॉर दिस। आई मेड एन एरर, आई मेड एन एरर। एरर का मतलब तो आपको पता ही है, गलती। तो आप सॉरी की जगह ये भी कह सकते हैं आई मेड एन एरर, मुझसे गलती हो गई। कितना सिंपल सा, प्यारा सा, क्यूट सा फ्रेज़ है, आई मेड एन एरर। सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, माफ़ कीजिएगा मैं ध्यान नहीं दे रहा था। आप इस फ्रेज़ का यूज़ तब कर सकते हैं जब आपने किसी की इम्पोर्टेंट बात मिस कर दी हो, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। जब आप ये फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा कि आपकी कन्वर्सेशन स्किल इम्प्रूव होती है और आप में अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। कितना प्यारा सा फ्रेज़ है, सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। आई वॉज मिस्टेकन, मतलब मुझे गलतफहमी हो गई थी। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की बात आधी अधूरी सुनते ही उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बाद में आपको एहसास होता है कि वो ठीक था, आपने उसे सुने बगैर इतना कुछ कह दिया। तब आप इस स्मार्ट फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई वॉज मिस्टेकन, यानी कि मैं गलती पर था। दोस्तों ये थे हमारे अलग अलग तरीके सॉरी कहने के। आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है। आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपका फेवरेट फ्रेज़ कौन सा था। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज TV ऑन YouTube। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।